आज भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वीं बार देश का आम बजट 2026-27 पेश किया है। और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो बजट पेश किया गया है, ये बजट विकसित भारत की नींव साबित होगा, जिसमें जिस तरह की छूट और जो नियमों में बदलाव किया गया है, चाहे वो इनकम टैक्स में हो, चाहे वो सीमा शुल्क पे हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर में स्वरोजगार को बढ़ाने को लेकर हो, सारी चीज़ें भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत का रोड मैप बनाने का ये बजट है। और इसमें गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का और उद्यमियों का जो विशेष ख्याल रखा गया है, इसके लिए हम केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। जो कि दवाइयों के दाम घटे, इसके बारे में थोड़ा ये बताइए। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब मानव शरीर है तो व्यक्ति को बीमारियां भी होंगी, तो उन बीमारियों से लड़ने में जो दवाइयाँ लगती हैं, कई बार वो बहुत महंगी होती हैं। तो वो जैसे कैंसर की दवाइयाँ, जो शुगर की दवाइयाँ लगातार व्यक्ति को खानी पड़ती हैं, तो उन दोनों कैटेगरी की दवाइयों में भारी छूट दी गई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य में जैसे 3 बड़े इंस्टीट्यूट, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट बनाने की बात की गई है, 5 रीजनल सेंटर बनाने की बात की गई है, फिर राष्ट्रीय मानसिक संस्थान बनाने की बात की गई है, पूर्वोत्तर राज्यों में अलग योजनाएं बनाने की गई हैं, अनेकों कार्यक्रम, अनेकों योजनाएं, जैसे महात्मा गांधी ग्रामीण स्वरोजगार योजना, नारियल संवर्धन योजना, हथकरघा संवर्धन योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को मार्केट से जोड़ना, महिलाओं के लिए अलग से शी मार्केट, अनेकों चीज़ें इस बजट में भारत के लोगों को सक्षम उद्यमी बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और विकसित भारत के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ये बजट जो है मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र सरकार के बजट से गरीब तबके के लिए क्या क्या रियायतें दिएगी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, गरीब तबके के लिए किसानों को उनकी आय को बढ़ाने के लिए बात की गई है, टैक्स में रियायत देने की बात की गई है, और साथ ही साथ उनको किसी भी स्वरोजगार को शुरू करने के लिए जो कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, चाहे वो टाउनशिप डेवलप करने की बात हुई है, ज़िले में महिलाओं को, जो गरीब परिवार की लड़कियां हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए उनको जिला मुख्यालयों में, जैसे कि बड़े संस्थानों में जाना पड़ता है, तो उसके लिए गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा देने की बात की गई है, दवाइयाँ सस्ती की गई हैं, इलाज सस्ता किया गया है, और इकोनॉमिक जोन प्रत्येक शहरों में जो डेवलप करने के लिए बनाने की बात की गई है, और साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। तो कुल मिला के आत्मनिर्भर और प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वरोजगार के साधन को विकसित करने के लिए इसमें प्रयास किए गए हैं। जी जी, थैंक यू।